तो खबर अलवर से आपको बता दें, श्री लाइना बाबा सरकार की विशेष अनुकंपा से श्रावण मास के एवं पुत्र रत्न प्राप्त के उपलक्ष्य में सी ब्लॉक पानी की टंकी सैनिक कृषि फार्म सूर्यनगर अलवर के श्री शिव मंदिर प्रांगण में चल रही 9 दिवसीय संगीतमय श्री शिव महापुराण कथा में श्री चित्रकूट धाम से उत्तर प्रदेश से पधारे श्री शिव महापुराण कथा के राष्ट्रीय कथावाचक राष्ट्रीय संत स्वामी कमलदास बापूजी ने आज चौथे दिन शिव जी के व्रतों की कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि प्रभु विश्वास उत्तर भारत में भागीरथी के तट पर एक ग्राम है जहां स्वामी ध्यानानंद निवास करते थे। धीरे धीरे उनका एक आश्रम बन गया। यह आश्रम धन धान्य से पूर्ण था। भक्त लोग स्वामी जी की सेवा करते थे। दोनों समय कीर्तन प्रवचन इत्यादि होते थे। कुछ साधक बाहर से भी आकर रहते थे। उस ग्राम में एक विचित्र साधु आए और इनके पास एक झोली थी जिसमें फल मेवा इत्यादि थे। वे साधु ग्राम के प्रत्येक घर के द्वार पर पहुंचते और राधा कृष्ण की धुन लगाते। लोग बाहर निकल कर आते और भिक्षा देने लगते, किंतु महाराज भिक्षा नहीं लेते हुए झोली में से निकालकर सबको फल इत्यादि वितरण कर देते। साधु के चेहरे पर तेज था, शांति थी और प्रेम का निष्प्रह प्रकाश था। साधु गंगा तट पर निवास करने लगे। ग्राम के लोगों की उनके प्रति श्रद्धा भक्ति का अविरल प्रभाव बहने लगा। स्वामी ध्यानानंद के प्रति लोगों का खिंचाव कम हो गया। स्वामी ध्यानानंद के मन में एक प्रश्न बार बार उठता कि नए साधु के प्रति लोगों का इतना आकर्षण तथा सम्मान क्यों है। मैं तो बहुत समय से ग्रामवासियों की सेवा करता चला आया हूँ। इस प्रश्न ने स्वामी जी की शांति का अपहरण कर लिया। एक दिन स्वामी जी साधु महाराज से एकांत में ये प्रश्न कर ही बैठे। साधु महाराज ने कहा कि आपके प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर उस दिन दिया जाएगा जब आप मेरे साथ कभी बाहर चलेंगे और मैं आपको बिना सूचना के लिए चलने के लिए कहूंगा। थोड़े दिनों के पश्चात एक साधु महाराज ने स्वामी जी को चलने के लिए कहा। दोनों बाहर निकल गए। दिन भर यात्रा करते रहे। धकधकी ग्रीष्म ऋतु की चिलचिलाती धूप में जनविहीन तथा चरण चिन्ह बृहत अरण्य के बीच यात्रा हो रही थी। स्वामी जी ने कहा, महाराज कहीं विश्राम करना चाहिए। स्वामी जी भूख और गर्मी से व्याकुल हो रहे थे। साधु ने कहा कि मैंने अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर दिया। जब वे विश्राम देंगे तब विश्राम करूंगा। मैं भिक्षा भी नहीं मांगता हूं। जब वे खिला देते हैं तब ग्रहण कर लेता हूं। सूर्यास्त होने लगा। अंधकार की चादर का फैलाव बढ़ने लगा। इसी समय एक व्यक्ति ने सामने से आकर साधु महाराज को प्रणाम किया और कहा कि महाराज, इस अंधकार में आप कहाँ जा रहे हैं? मेरे यहाँ रात्रि में विश्राम कीजिए। साधु और स्वामी जी उसके साथ चल दिए। एक टीले की तरफ बढ़ने लगे। उस टीले पर उनका निवास था, जहां ले जाकर उसने साधु और स्वामी जी को अच्छा आसन दिया, सब प्रकार की सुविधा दी तथा भोजन करवाया। उस टीले के चारों ओर घनी वनमाला फैली हुई थी। क्षितिज पृथ्वी से आलिंगन कर रहा था। सब दृश्य अंधकार में विलीन हो रहे थे। साधु महाराज बोले, देखो, इस गोलाकार क्षितिज के उस पार सूर्य भगवान ने पदार्पण किया है। उनके जाते ही अंधकार ने अपने पैर फैला दिए। क्या यह अंधकार कोई सत्ता रखता है? क्या इसे कोई निकालकर बाहर कर सकता है? ये तो केवल प्रकाश का अभाव है। प्रकाश के आते ही अंधकार नहीं रहता है। यही बात प्रभु विश्वास के संबंध में है। प्रभु विश्वास का प्रकाश सब प्रकार के अभाव के अंधकार को दूर कर देता है। जब तक हम वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति में विश्वास करते हैं तब तक हमें अभाव, अतृप्ति, दुख, निराशा घेरे रहते हैं जो हटाए नहीं जा सकते। भोजन करने से तृप्ति होती है, ये भ्रमात्मक है क्योंकि वह तृप्ति ठहरती नहीं, फिर अतृप्ति आ घेरती है। किंतु प्रभु विश्वास से, प्रभु समर्पण से अतृप्त अभाव सदा के लिए चले जाते हैं। वस्तु पदार्थ मिले न मिले, शांति का साम्राज्य विशाल आकाश की भांति कभी नहीं छोड़ता। साधु महाराज चुप हो गए। उनकी उस मूकता में आनंद की छटा मूक नक्षत्रों की छटा के समान छिटक रही थी। साधु महाराज ब्रह्म मुहूर्त में उठ खड़े हुए। उन्होंने स्वामी जी से चलने के लिए कहा। अतिथि महोदय भी आ गए। उन्होंने कुछ दिन विश्राम करने के लिए आग्रह किया। स्वामी जी का भी आग्रह था कि एक दिन वहां विश्राम किया जाए। सुंदर भोजन, दूध, मीठा, फल, जल तथा अन्य सुविधाएं वहां पर उपलब्ध थीं, किंतु साधु ने कहा कि नहीं, चलना ही होगा। आगे का पथ कठिन था, कुछ भी प्राप्त न था। आगंतुक ने कहा कि थोड़ा भोजन लेते जाइए, किंतु साधु महाराज ने कहा कि संग्रह सर्वथा त्याज्य है। संग्रह प्रभु विश्वास में विघ्न है, लेकिन प्रभु विश्वास ही जीवन का सारा होना चाहिए। साधु तथा स्वामी जी यात्रा पर निकल पड़े। आगे का प्रदेश मरुस्थल था। बालू के कण कण उड़कर शरीर को आच्छादित कर रहे थे। मरुस्थल की प्रचंड ऊष्मा
जल विहीन धरा ने स्वामी जी को विकल कर दिया। साधु महाराज भगवान के नाम का उच्चारण करने लगे। प्रगाढ़ अंधकार ने फिर से घेरा डाला और यात्रा असंभव हो गई। साधु तथा स्वामी जी एक वृक्ष के नीचे ठहर गए। दूर तक टिमटिमाता हुआ प्रकाश आता हुआ दृष्टि गोचर हुआ। वह प्रकाश उसी वृक्ष की ओर से आ रहा था। एक बूढ़ा एक लालटेन लिए आ गया। उसने उन्हें देखकर पूछा, क्या आप भूखे प्यासे जान पड़ते हैं? थोड़ा भोजन कर लीजिए। उसने कुछ भोजन दिया तथा जल पिलाया। उसके पास लोटे में जल था और थैली में सूखा भोजन। स्वामी जी को पृथ्वी पर सोने से नींद कहीं नहीं आई, किंतु साधु महाराज खूब सोए और सुबह उठ खड़े हुए। मरुस्थल में अनुपम सौंदर्य होता है। क्षितिज के नीचे प्रकाश ने फूटकर निर्मल आकाश को लालिमा युक्त कर दिया। साधु महाराज बोले कि जिस प्रकाश निर्मल आकाश में लालिमा की भ्रांति हो रही है, उसी प्रकाश हमारे निजी स्वरूप आत्मा में भ्रांति से सीमित अहं का भास हो रहा है। आकाश अनंत है, अप्रच्छिन्न है, उसका बारा पार नहीं है। लालिमा तो उससे बहुत नीचे है और वास्तव में नहीं, केवल प्रतीत मात्र है। सूर्य निकलने पर कहीं लालिमा का पता नहीं लगता, वास्तव में होती है तब भी रहती है। इसी प्रकार सीमित अहं भी अवास्तविक जागृत में भाषित होता है और फिर विलीन हो जाता है। कथा सुनने वालों में आज चौथे दिन हनुमान रोड लाइंस के श्री राम अवतार शर्मा, पत्नी श्री कमलेश शर्मा, श्री सुरेंद्र शर्मा, पत्नी श्री शर्मिला शर्मा, श्री नंदलाल शर्मा, श्री मनीराम शर्मा, श्री रजनी देवी शर्मा, श्री मंजीत शर्मा, श्री विनोद अग्रवाल, श्री ओम प्रकाश सैनी, श्री दौलत राम सैनी, श्री गोवर्धन लाल सैनी, श्री राजकुमार सैनी, श्री महेश चंद्र गुप्ता, मंदिर पुजारी श्री विजेंद्र शर्मा तथा सैकड़ों की संख्या में माता बहनें उपस्थित रही।